गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को फिफ्थ क्लास की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है। बच्चों, 3 फरवरी 2021 को वर्कशीट नंबर 160 और जो आपकी टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड से आई है, यूनिट 10 है, हु विल बी निंगथाऊ, पेज नंबर 176। तो आप अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे जैसे कि आप शुरू से लिखते आ रहे हैं। सुप्रभात विद्यार्थियों, तपाइले रामो गारी रहनु भय को छः। ये बच्चों हमें सुप्रभात बोला गया है मणिपुर में। तो डू यू फाइंड द लैंग्वेज ऑफ दिस सेंटेंस फेमिलियर? क्या आप जो मैंने ऊपर सेंटेंस बताया है इसको जानते हैं? या अगर जानते हैं तो यस, अगर नहीं जानते हैं तो नो लिख देना। बच्चों देखो, मणिपुर है हमारा इधर वेस्ट। तो दिस सेंटेंसेस आर रिटन इन द नेपाली लैंग्वेज ऑफ सिक्किम स्टेट। ये सेंटेंस, ये वाक्य किस में लिखा गया है? नेपाली भाषा में लिखा गया है, जो कि सिक्किम स्टेट का है, सिक्किम राज्य की नेपाली भाषा में। यू मस्ट हैव वर्कड ऑन ए प्रोजेक्ट ऑन द सिक्किम स्टेट। बच्चों, अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों को आपकी मैडम ने सिक्किम प्रोजेक्ट भी दिया होगा बनाने के लिए। अगर किसी बच्चे ने नहीं बनाया है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकती हैं सिक्किम प्रोजेक्ट। एंड बाय नाउ यू नो मैनी थिंग्स अबाउट सिक्किम। और उसके द्वारा आप काफ़ी सिक्किम के बारे में काफ़ी चीज़ों को आपने जाना है। सिक्किम का डांस, सिक्किम के सॉन्ग, सिक्किम का खाना पीना, सिक्किम का कल्चर, क्योंकि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें हमने सारा कुछ लिखा था। टुडे वी आर गोइंग टू विजिट अनदर स्टेट ऑफ इंडिया। और आज सिक्किम के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, आज हम भारत के एक दूसरे राज्य मणिपुर के बारे में जानने जा रहे हैं। मणिपुर इज ए स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखो, मणिपुर जो है वो ईस्ट इंडिया है ना, यानी कि पूर्वी भारत का एक हिस्सा है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल स्टेट। यह एक बहुत ही सुंदर राज्य है। लेट अस रीड ए फॉक टेल ऑफ मणिपुर। चलिए एक फॉक टेल मणिपुर की पढ़ते हैं जो वहाँ की प्रचलित है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड, एक कहानी है जो बहुत ही प्रचलित है मणिपुर की, उसको मैं आपको सुना रही हूँ। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग एंड क्वीन इन कंगले पार्क मणिपुर। बहुत समय पहले मणिपुर के कंगली पार्क में एक राजा और एक रानी रहते थे। द पीपल वर नॉट ओनली द ओनली वंस, द पीपल वर नॉट द ओनली ही प्यार करते थे अपने इस राजा और रानी को, बट ऑल्सो द ट्रीज, द बर्ड्स, द एनिमल्स लव देम टू। लेकिन वहाँ के जो पेड़ थे, पक्षी थे, जानवर थे, वो भी अपने राजा रानी को बहुत प्यार करते थे। और राजा रानी भी उनकी हर वक्त ये सोचते रहते थे कि उनकी प्रजा का किस तरह से भला हो। मतलब राजा और रानी बहुत अच्छे थे। दे हैड 3 सन्स एंड ए डॉटर। उनके 3 लड़के थे और 12 साल बाद उनकी एक डॉटर हुई थी जिसका नाम था साना तोम्बी। द ईयर्स वेंट बाई एंड द चिल्ड्रंस ग्रू अप वेल। ईयर बीतते गए, साल बीतते चले गए और बच्चे बड़े होते चले गए। वैन द टाइम केम टू डिसाइड द फ्यूचर किंग। अब जब समय आया कि भविष्य में राजा कौन बनेगा, तो सबने क्या डिसाइड किया? सबने यही बोला, उनकी प्रजा ने, कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, जो एल्डेस्ट सन है, सबसे बड़ा वाला बेटा है, वही फ्यूचर किंग बनेगा। लेकिन अब समय बीत गया है। राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर एक बच्चे की क्या होता है, हर एक बच्चा वृद्धि होता है, हर एक बच्चा योग्य है। तो राजा ने क्या कहा कि वो एक हॉर्स राइडिंग का कॉन्टेस्ट कराएंगे। मतलब एक हॉर्स की, घोड़ों की वो कराएंगे, रेस कराएंगे। और जो भी सबसे पहले
इस रेस में जीतेगा और वही अगला राजा बनेगा। तो बच्चों ऐसा होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि तीनों जो राजा के बेटे होते हैं वो घुड़सवारी जब करते हैं तो ये होता है कि बनियन ट्री पर, बरगद के पेड़ तक जो सबसे पहले पहुँचेगा और वही हमारा अगला राजा चुना जाएगा। लेकिन जब तीनों लड़के जाते हैं घुड़सवारी करते हैं तो तीनों लड़कों की जो है बराबर का टाइम होता है, कोई भी आपकी इस स्टोरी का नाम क्या है, हु विल बी निंगटाओ। और निंगटाओ को बच्चों ये मणिपुर में हम राजा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, राजा को। मणिपुर में बोला जाता है राजा को निंगटाओ। फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक टू फाइंड आउट हु वॉन द कॉन्टेस्ट। कि अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे कि और जानेंगे कि आखिर में इस कॉन्टेस्ट में कौन विजेता बनता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड मैनी वर्ड्स इन द स्टोरी इन मणिपुरी लैंग्वेज। तो बच्चों मणिपुरी लैंग्वेज में हमने बहुत सारे, जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो बहुत सारे शब्दों को सीखा है नए नए। फाइंड आउट फ्रॉम द स्टोरी वॉट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेज आर कॉल्ड इन मणिपुर। तो आपको बताना है कि किंग को मणिपुर में क्या कहा जाता है। इसको बोलते हैं बच्चों, राजा को बोला जाता है मणिपुर में निंगदाओ। देखो किंग को बोला जाता है निंगटाओ और क्वीन को क्या बोला जाता है, लीमा, LEIMA, लाइमा। फ्यूचर को बोला जाता है तुंगी, TUNGGI, तुंगी, TUNGGI, टुंगी। और सच ए फाइन हॉर्समैन को बोला जाता है, एक अच्छे घुड़सवार को बोला जाता है सागोल टाउबा नुपा। क्या बोला जाता है, सागोल टाउबा नुपा, SHAGOL, सागोल, ताउबा, THAUBA, ताउबा, और नुपा, NUPA, नुपा। तो बच्चों इनको हम मणिपुर लैंग्वेज में ये बोलते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। निंगताओ एंड लीमा हैड 4 किड्स। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि निंगताओ और लीमा यानी कि राजा और रानी थे, उनके 4 बच्चे हुए थे। लुक बैक इन द स्टोरी। अब आपको स्टोरी में वापस जाना है और उनका नाम इन स्पेस SANAJAOBA, साना जाओबा। दूसरे बच्चे का नाम था साना याइमा, SANAYAIMA, साना याइमा। और तीसरे का नाम था साना तोम्बा, SANATOMBA, साना तोम्बा। और चौथी लड़की जो कि 12 साल बाद हुई थी उसका नाम था सना तोम्बी, SANATOMBI। तो आप इनके नाम लिख लेना, तो ऊपर आप डाल देना, ठीक है। इसी तरह से निंगताओ और लीमा डाल के फिर एरो बना बना के आप चारों के नाम इस तरह से लिख देना अपनी कॉपी में। तो बच्चों ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपने गांव की कोई लोक कथा सुनाएं। तो अभिभावक माता पिता के लिए आपको सुझाव है कि आप अपने गांव की भी कोई भी प्रचलित कहानी है वो अपने बच्चों के साथ साझा करें। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये आसान सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आगे की स्टोरी में आगे की वर्कशीट में बताऊंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन साइड में जो घंटी होती है उसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू बच्चों।